स्वागत है आप सभी का हिंदी क्लासेस में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। प्यारे बच्चों, विज्ञापन लेखन पढ़ने से पहले हम 3 शब्दों की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, जो है उत्पाद, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पाद जो नई वस्तु होती है जिसके विषय में हमें विज्ञापन लिखना है, विज्ञापन बनाना है, उसे उत्पाद कहेंगे। दूसरा है उत्पादक, जो नई वस्तु की रचना करता है, निर्माण करता है या उसको बनाता है, उसे उत्पादक कहा जाएगा। और तीसरा होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब उत्पाद का प्रयोग करने वाला, उसका उपभोग करने वाला उपभोक्ता होता है। अब हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। सर्वप्रथम विज्ञापन लेखन होता क्या है? विज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वि जमा ज्ञापन। वि और ज्ञापन। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है सूचना या जानकारी देना। किसी के विषय में, किसी नई वस्तु या कि नए विचारों के विषय में विशेष रूप से जानकारी देना विज्ञापन कहलाता है। अब विज्ञापन तो आप लोगों ने समझा, अब हम समझेंगे विज्ञापन की आवश्यकता होती क्यों है। नए उत्पादों अथवा विचारों की जानकारी देने हेतु जब तक हम अपने उत्पाद के बारे में, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तो वो हमारे उत्पाद के विषय में जानेंगे कैसे। दूसरा है उत्पाद की विशेषताएं बताने हेतु। कोई नई चीज मार्केट में हमने उतारी है, हम उसकी अच्छी तरह से उसकी सारी विशेषताएं बताएंगे, क्योंकि अगर वही वस्तु बाजार में पहले से है तो कोई हमारी वस्तु क्यों खरीदेगा। तो उसकी विशेषताएं हम कुछ बताएंगे लोगों को तब, और उसके लिए माध्यम है विज्ञापन। तीसरा है उपभोक्ताओं को आकृष्ट करने हेतु। उपभोक्ता मैंने आप लोगों को अभी समझाया, जो चीजों का प्रयोग करते हैं उनको अपनी वस्तु के प्रति आकृष्ट करने हेतु, आकर्षण बढ़ाने हेतु विशेषताएं बताएंगे, और इसीलिए विज्ञापन बनाना अति आवश्यक है। और विज्ञापन की भाषा ऐसी हो कि जिसे लोग पढ़ने के लिए लालायित रहें, इतना सुंदर हो, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी है तो सुंदर वस्तु होती है, हमें वो सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। और कभी कभी हम बाजार जाते हुए हमें आवश्यकता नहीं होती, तब भी वो वस्तु खरीद लेते हैं जो हमें देखने में सुंदर लगती है, और ये विज्ञापन का ही कमाल होता है। फिर है उद्देश्य। विज्ञापन के उद्देश्य क्या क्या है? उपभोक्ताओं को जानकारी देना, तो जो चीजों का प्रयोग करेंगे या ग्राहक उनको जानकारी देना। उत्पादों में रुचि उत्पन्न करना, जानकारी दे करके उत्पादों की रुचि उत्पन्न होगी तब ग्राहक लेने के लिए तैयार होगा। उत्पादकों के लाभ में वृद्धि करना। उत्पादक होते हैं जो सामान का निर्माण करते हैं या उसकी रचना करते हैं, उनके लाभ में वृद्धि करना। भाई व्यापार में लाभ तभी होगा जब लोग सामान खरीदेंगे, उनकी वृद्धि करने के लिए विज्ञापन बनाना आवश्यक है। फिर है विक्रय संबंधी आकर्षक योजनाएं बनाना। विक्रय का मतलब होता है बेचना या बिक्री करना। बिक्री के लिए सुंदर सुंदर योजनाएं बनाना, जिन्हें पढ़ करके या देख करके ग्राहक आकर्षित हो। फिर है ग्राहकों को बाजार तक लाना। इतने अच्छे अच्छे विज्ञापन, सुंदर सुंदर विज्ञापन और उनकी भाषा, शब्द इतने सुंदर बनाना कि ग्राहक बाजार से खुद खिंचा चला आए बाजार तक। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, अभी हमने जाना आवश्यकता, उद्देश्य, विज्ञापन के अंग कौन कौन से होते हैं। विज्ञापन के अंग विषय वस्तु, इसे आप लोग कंटेंट भी कहते हैं, बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञापन में अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। आकर्षक बनाने के लिए आप भाषा को कलात्मक बना सकते हैं। शीर्षक, व्यवसायिक चिन्ह, इसे लोगो कहते हैं, वो व्यवसाय का क्या चिन्ह है वो बनाना है। रंग, रंगों का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार और समय अनुसार। बोर्ड के अनुसार आपको जितना समय मिला है उतने समय में ही, ऐसा ना हो कि
कि आप रंग लगाने के चक्कर में समय का ध्यान ना रखें। फिर है चित्र आवश्यक है, इसका अंक बोर्ड ने निर्धारित किया हुआ है तो ये भी आवश्यक है। नारा लिखोगे तो विज्ञापन अपने आप आकर्षक आपका बन जाएगा। फिर है बाहरी विन्यास। बाहरी, इसका जो ये बाउंड्री आपको बनानी है, क्योंकि बॉक्स के अंदर ही विज्ञापन होता है वो, और उसकी सजावट। फिर है आकर्षक शब्दों का चयन। शब्द बहुत सुंदर हो, केवल किताबी भाषा ना हो, और इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग करें कि पाठक जो है वो पूरा का पूरा विज्ञापन आपका पढ़े और उस वस्तु को लेने के लिए तैयार रहे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मैं विज्ञापन का नमूना आप लोगों को सिखाऊंगी और विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं ये बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।